Namaste, welcome to my channel Educate India. Here we start our lecture on moment of inertia of solid sphere. In the last chapter we are discussing about moment of inertia of a cylinder, calculation of moment of inertia of cylinder. In this chapter, in this lecture, we are discuss about moment of inertia of solid cylinder. It is important lecture, so keep watching. Now हेडिंग लगाओ अपनी मोमेंट ऑफ inertia of a solid sphere. Moment of inertia of a solid sphere. Okay. So तो स्फेयर अगर हम कोई भी एज्यूम करें लाइक ए स्फेयर, तो हम कोई एक सर्कुल बना लें. ये एक्चुअली क्या है, एक स्फेयर है. सो ये इट इज़ आर स्फेयर. तो स्फेयर है तो इसका कुछ मास होगा. तो हम सपोज कर लें इसका मास कुछ m है और इसकी कोई रेडियस होगी इसके सेंटर से, और उस रेडियस को हम कह लेते हैं r है, कैपिटल R रेडियस है इसकी. ठीक, इसका कुछ मास है और कुछ रेडियस है हैं. ओके. सो तो हम लिखते हैं सपोज कंसीडर ए स्फेयर ए सॉलिड. यूनिफॉर्म है, ये भी एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर. सही है. यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड हैविंग मास कैपिटल M. ओके. अब हमें इसका क्या है, MI की कैलकुलेशन करनी है. तो इसमें आपको दिखेगा कि एक ही केस बन सकता है. इसका जो भी हम MI निकालेंगे अबाउट एनी एक्सिस, तो वो क्या होगी, इसकी डायमीटर वाली एक्सिस होगी. किसी भी एक्सिस के लिए हम निकालेंगे तो वो इसके मतलब सेंटर से पास करेगी, अगर इसकी ओन एक्सिस पे निकाल लें तो. सो वही केस है, हम पहला केस लेते हैं जो कि इसकी ओन एक्सिस होगी. सो वो क्या पास करेगी, इसके डायमीटर से पास, मतलब डायमीटर वाली वो होगी, वो एक्सिस होगी. तो हम लेट कर लें ये कोई एक्सिस हमारी है जो इसकी रेडियस और डायमीटर से पास होती जा रही है. तो हमने मान ली कोई एक्स एक्सिस, ये दैट इज़ आर एक्स एक्सिस, एक्स डैश. सही है. तो हमें क्या डिटरमाइन करना है. सो हम क्या कहना चाह रहे हैं, टू डिटरमाइन MI about its own axis out its own axis passing with सेंटर. तो एक एक्सिस हमने मानी जो एक्स डैश वाई एक्स और एक्स डैश एक्सिस हमने मानी जो कि इसके सेंटर से पास कर रही है. सेंटर हमने कोई मान लिया O, इससे पास कर रही है. उसके जो मास है वो M है और इसकी रेडियस R है. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, सो सपोज कर लिए एक्सिस के यहाँ पे कोई डायमीटर बन रहा होगा यहाँ पे AB, जिसके पॉइंट डायमीटर के पॉइंट्स AB हैं. तो वो कौन सी एक्सिस है, AB वाली एक्सिस है. तो यहाँ पे सेंटर पासिंग विद सेंटर विद AB डायमीटर. ओके. AB डायमीटर. सो हमें ये कैलकुलेट करना है. ठीक है. ओके. देन हमें क्या पता होता है इसका वॉल्यूम. अगर हम इसका देखेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारे पास क्या होता है, हमें वो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेट इज़ 4πr क्यूब. R के यहाँ पे क्या है, कैपिटल R है, तो R³/3. यही होता है ना, 4π3/r²r³. ओके. तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है ये. और हमने अगर इसका हम डेंसिटी देखें, सो डेंसिटी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी डेंसिटी ऑफ स्फेयर क्या लिख सकते हैं हम. डेंसिटी इसका मतलब टोटल मास
जो इसके पास मास है अपॉन इसका वॉल्यूम वी, तो वॉल्यूम कितना है इसका 4π3/r³। ओके, तो ये यहाँ पे इसके इक्वल में क्या हो गया, ये बस 3m/4πr³। ठीक, ये इसका वॉल्यूम आ गया। ओके, सही है, इतना हुआ। अब हमें इसका एमआई निकालना है, तो हम अपनी फिगर को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये अपना सर्किल है और ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे हमने कुछ एक स्लाइस ले लिया, कुछ ऐसे। ये भी एक सॉलिड स्लाइस है, तो ये क्या क्या दिखेगा हमें कुछ, अगर इसको हम इधर की साइड से देखेंगे ऐसे कुछ, मतलब थ्रू एक्स एक्सिस देखेंगे, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट ओ से देखेंगे, तो ये हमें कुछ क्या दिखेगा, एक डिस्क जैसा दिखेगा, सॉलिड डिस्क। और हमने एक स्लाइस लिया है, इसकी जो थिकनेस है वो हमने dx ले ली, dx थिकनेस है। और ये कहाँ पे लोकेट करता है, सेंटर से कुछ x डायरेक्शन पे लोकेटेड है। ओके, और ये अपने पास r है। ठीक, तो जो भी हमने लिखा है उसको नोट करें। हम क्या कह रहे हैं, सो हम क्या कर रहे हैं, सपोज ये क्या है, थिन है, थिन सर्कुलर, क्या होगी, सर्कुलर होगी, सर्कुलर डिस्क ऑफ द स्फेयर, किस पे, ऑफ द स्फेयर, एट कौन से डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक, फ्रॉम इट्स सेंटर से वो x डिस्टेंस पे है, और क्या कहेंगे हम, और एंड इट्स थिकनेस b dx। ठीक है, ये हमने कोई भी एक डिस्क मान ली, एक सर्कुलर डिस्क मान ली, इसकी x डिस्टेंस पे उसकी थिकनेस dx ले ली। ठीक, ओके, नोट कर लो। now we are interested in calculating the mi of the circular disk। हम उस सर्कुलर डिस्क का mi निकालने के लिए क्या देखेंगे, तो हमें mi के लिए हम क्या देखते हैं, उसमें पहले उसकी रेडियस पता होनी चाहिए और उसका मास पता होना चाहिए। सो हम चाह रहे हैं कि उसकी रेडियस और मास हमें पता चले। सो उसका वॉल्यूम अगर हम क्या निकालने, पहले वॉल्यूम निकाल लें, तभी हमें उसके बाद डेंसिटी पता है, डेंसिटी से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे उस सर्कुलर डिस्क की, तो उसका मास निकल जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, तो वॉल्यूम से पहले हमें उसका क्या पता चाहिए, रेडियस। तो रेडियस के लिए लिखो, वो जो कुछ हमारी फिगर ऐसे कुछ बन रही है, आप चेक करो पीछे, ऐसे कुछ आपको एक दिख रहा होगा, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ऐसे पूरा ये ऐसे करके कुछ एक बनता हुआ दिखेगा आपको। ओके, उसमें ये r है और ये x डिस्टेंस है अपनी। ठीक, अगर ये कोई हमने सेंटर लिया r, और यहाँ पे क्या लग सकते हैं हम, परपेंडिकुलर थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, इसकी डिस्टेंस को अब हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी हाइपोटेनियस है, और ये अपने पास क्या है, अपने पास बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। सो पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं, जो डिस्टेंस होगी, ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये क्या होगी, अपनी √r² - x² हो गई। ठीक है, r²/x² हो गई। अब इसकी जो डिस्टेंस होगी, तो इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, ये इतने पार्ट, ये अपने पास आ गया √r² - x²। यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, जो हमारे पास पीछे जो फिगर बन रही थी उसके लिए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग, हमने कोई सेंटर, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मान लिया, ये जहाँ पे मिल रहा होगा, तो ये मान लिया हमने, क्या ले लिया, सी ले लो ये, और ये कोई पॉइंट ले लो डी। तो सो अकॉर्डिंगली
अकॉर्डिंग द फिगर, जो फिगर हमने लिखी है अकॉर्डिंग द फिगर, ट्रायंगल जो हमें दिख रहा होगा आपको ए ओ सी डी जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये डी है अपना, ओ सी डी एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अब ओ सी डी से हम क्या कह सकते हैं, ओ सी डी एक ट्रायंगल है अपना, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो क्या कहेगी, इसका आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कि डी सी का स्क्वायर प्लस जो इसका बेस है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डी सी इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये डी सी एक्चुअल है क्या, ये इसकी सर्कुलर उसकी रेडियस है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टिंग फॉर कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर डिस्क हमें क्या पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लेनी है, स्मॉल आर और पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो थिकनेस है वो हमने पास कितनी है, डी एक्स है। तो यहाँ पे डी एक्स की मल्टीप्लाई कर लें तो इसका क्या मिल गया हमें, वॉल्यूम मिल गया, ठीक है, वॉल्यूम मिल गया इसका। तो अब वॉल्यूम से हम क्या निकाल सकते हैं, मास, इसका मास ऑफ सर्कुलर, जो हमने स्लाइस इसको कट किया तो मास ऑफ द स्लाइस, सर्कुलर स्लाइस, ये स्लाइस ही तो हो गया एक सर्कुलर स्लाइस, क्या कह सकते हैं इसको, मास ऑफ ए सर्कुलर स्लाइस इक्वल्स टू, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम अभी हमने निकाला कितना, पाई आर स्क्वायर डी एक्स, और इनटू डेंसिटी हमें क्या पता है इसकी, एम अपॉन, मतलब स्फेयर की डेंसिटी कितनी है, एम अपॉन, हमारे पास क्या थी 4 पाई आर क्यूब है, ठीक है, इतना समझ में आया। सो अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, इसका मास पता चल गया, तो वो हम स्मॉल एम ले लेते हैं, कोई भी इसका मास स्मॉल एम के लिए। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे, तो यहाँ पे बचा हुआ टर्म क्या बन जाएगा, पाई, और आर स्क्वायर बिकम स्क्वायर है तो वहाँ पे अंडर रूट हटेगा, तो ये एक्स माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ 3m अपॉन 4 पाई आर की क्यूब, ओके। On solving this we get the pi cancel pi, और here we solve that, so we get that is, इसको हम रेगुलर उसमें लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपॉन में 4 आ रहा है, और बचा हुआ पार्ट को ऐसे लिखेंगे, ये अपना आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर की क्यूब, तो ये अपना स्मॉल एम आया, सही है। अभी अपने पास कितना आ गया, स्मॉल एम आ गया। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट्स एम आई अबाउट द डायमीटर। सो एम आई ऑफ सर्कुलर ये क्या होगा, डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है, तो सर्कुलर डिस्क अबाउट। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर ये ऐसे डिस्क है और हम रेडियस जो लिया वो ऐसे कुछ है, मतलब इस वाले एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे, तो इसके क्या परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए हमारे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है एम आई का। तो यहाँ पे इसके लिए छोटा पार्ट है तो इसके लिए डी आई लिख लें, तो डी आई इक्वल्स टू कितना होगा, इसका हाफ क्रॉस मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे इसका मास कितना है, स्मॉल एम मास है, और रेडियस इसकी कितनी है, आर, इसका स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे एम, स्मॉल एम की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, ऊपर से नोट करें, एम अपॉन 4 आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे डी एक्स ऑल्सो, और ये हेयर एक्स स्क्वायर
आर 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 क्यूब डी एक्स एंड कैपिटल स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, उसका स्क्वायर करना है। तो ये बचा हुआ टर्म कैसे नोट करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके, सो ऑन सॉल्विंग इट, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आप क्या मिलेगा आपको, वी गेट हेयर, इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो वी गेट 1/, यहाँ पे 2 × 4 = 8, तो 1/8 3m, तो यहाँ 3 ऊपर आ गया, ये 3m कैपिटल M है ये, 3m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में आर की क्यूब इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पास इतना बन गया। चलो ठीक है, यहाँ पास इतना बन गया, ये क्या अपने पास डी आई आ गया। सही है, नोट कर लो। तो हमारे पास क्या था, डी आई क्या हमारे पास अभी जो आया था वो कैसा आया था, वो था अपना 3m आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में क्या था 8 आर क्यूब, और यहाँ था डी एक्स। ओके, अब हम क्या देखेंगे, अब हम पूरे होल बॉडी के लिए देखेंगे, मतलब एंटायर बॉडी के लिए लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं एम आई फॉर होल बॉडी। सो अबाउट कौन सी एक्सिस के लिए, अबाउट जो इसकी डायमीटर वाली एक्सिस है वो क्या है, ए बी है। आपको फिगर में मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था वो कौन सी एक्सिस होगी, इसकी डायमीटर से ए बी वाली एक्सिस, अबाउट एक्सिस ए बी। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सो वी सॉल्व इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन फॉर लिमिट आप क्या रखोगे, फॉर लिमिट्स कौन सी लिमिट रखोगे, -r से लेके पॉजिटिव r के लिए। ठीक, सो हम क्या कह रहे हैं, आई जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन डी आई, और यहाँ पे इसमें लिमिट रख दोगे तो क्या बन जाएगा ये पूरे के लिए, तो ये आएगा अपना -r से लेके कैपिटल R, और यहाँ बचा हुआ टर्म कितना यहाँ पे आएगा m, और ये अपना 4 r² माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर अपॉन 8 r क्यूब डी एक्स। यहाँ पे x जो है, x जो होगा वो कैसे चेंज होगा, यहाँ पे अगर सपोज कर लो ये इसका मीन पाथ था, और यहाँ से ऐसे ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से -r में और यहाँ पे पॉजिटिव r में, ताकि पूरा हमें पास कितना बन जाए, पूरा स्फेयर कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पे i इक्वस टू इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे आप, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ पे 3m अपॉन r, ये आ गया अपने पास 8 r क्यूब बाहर, यहाँ पे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बोथ आर सेम, और ये माइनस में और ये पॉजिटिव में है, और ये फंक्शन जो है क्या इसी किसी वैल्यू पे ज़ीरो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या एक प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, और लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेके r। तो यहाँ पे अगर 2 बाहर लिख लूँ मैं और लिमिट चेंज कर दूँ 0 से लेके r के लिए, तो बाकी टर्म जो होगी वो सेम रहेगी अंदर की, तो r³ माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन, और यहाँ पे dx आएगा, अपॉन में कुछ अपॉन वाला बाहर आ गया ये। ठीक है, ये भी बाहर आ गया, तो इसे भी हटाओ। ओके, नाउ ऑन सॉल्विंग, यहाँ पे r³ इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ r² के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा x, और यहाँ पे x² है, इसका इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 2 भी चल रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 भी कर लो यहाँ आगे, और इधर हेयर वी गेट यहाँ पे r² और इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट का x माइनस, और x² का इंटीग्रेशन होगा x³ अपॉन 3,
ओके। और एक बार स्क्वायर भी है तो वाली टर्म अलग से लिखी जाएगी, तो उसको लिख लेंगे यहाँ पे पहले वो लिख लेंगे, तो वाली टर्म मैं ऊपर लिख देता हूँ, मतलब इसके मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ। तो वो कितनी है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उसके साथ जब उसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 बाहर आएगा, तो वो आगे लिखना चाहिए था पहले, मतलब स्क्वायर वाली टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 आगे, और यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो इसका क्या क्या करोगे आप, रुको ऐसे कर लो, थोड़ा आपको आसानी पड़ जाएगी। क्या कर लो, आई इक्वस टू 3m 3/4, और डेट इज़, जो यहाँ पे 2 है तो इसको काट लो यहाँ से यहाँ पे, तो ये बचेगा 4, तो यहाँ क्या लिख लो, 4 लिख लो, 4r³ ओके। अब यहाँ पे 0 से लेके r, बची हुई टर्म ऐसे उतारो, माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस और dx। अब यहाँ पे क्या कर लो, इसको स्क्वायर को ओपन कर लो, ओपन कर लेंगे तो क्या होगा, अपने पास 0 से लेके r लिमिट तो ये है, यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे r³ होगी, r⁴ माइनस एक्स प्लस x⁴ माइनस 2 आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा होगा, आप उसको ओपन करोगे तो कुछ इस फॉर्म में ओपन होगा। सो एक्स स्क्वायर, इसके पूरे के बाहर क्या है, अपने पास dx है। जब इसको इंटीग्रेट इसकी dx की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 4r³। और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x⁵/5 माइनस 2r² दिस, और यहाँ पे x⁵3/3 सिंपल है ओके। तो सिंपल है, तो इसको जब इस पर क्या आएंगे, लिमिट 0 से लेके r के लिए, सही है, नोट कर लो। तो उस पर लिमिट रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना है, आप एक बार चेक करो, दैट इज़ लाइक दिस, इस फॉर्म में एक्सप्रेशन है अपना 5, और यहाँ पे ये सिंपल r², और ये अपने पास यहाँ पे सिंपल है, आपको दिख रहा होगा सिंपल। या इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सो वी गेट 3m/r 4r³ और उस पर जब लिमिट अपर लिमिट रखेंगे तो वो बनेगा कि अपना 5 r⁵, वहाँ पे r था ना, तो यहाँ पे एक x है, तो वहाँ पे x है, तो उसमें उसकी r⁵, और यहाँ पे लिमिट रखोगे तो यहाँ पे डॉट r माइनस नहीं प्लस और यहाँ r⁵ हो जाएगा, अपॉन में 3 है, r⁵ अपॉन में 3 अपॉन में 5 है, अपॉन में 5, और माइनस क्या था पीछे, ये बचा हुआ कितना टर्म है अपने पास, 2r² और x²/3 था ना इसके साथ, तो x²/3, तो यहाँ पे r के पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास r²r⁵/3। जब इसको सॉल्व कर लोगे, या अपने पास क्या चल रहा है, आई है, आई के इक्वल है, यहाँ पे भी आई है, और ये अपने पास 3m/4r³, और here we solving that 5 r⁵ प्लस यहाँ पे भी r⁵/5 और यहाँ माइनस 2 r⁵/3, और यहाँ कॉमन ले लेंगे आप, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अपना, इन सबको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे r⁵ कॉमन ले लो, और बची हुई टर्म का 1 + 1/5 माइनस 2/3, और यहाँ क्या 3m/r r²r³ इससे कैंसिल, तो यहाँ पे बचा हुआ r के पावर 2 बचेगा, तो यार वी गेट 3
अपॉन 4 आर क्यूब आर स्क्वायर। अंदर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लोगे, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 15, यहाँ पे 15 प्लस और यहाँ 3 और यहाँ क्या 5 to the 10 एंड ऑन सॉल्विंग इट तो here we get 15 और 7 that is how 8 मिलेगा। सो 8 अपॉन 15 एंड 8/15 एंड क्या हुआ यहाँ पे, जब इससे काटोगे तो 2 टाइम में कटेगा और इससे ही काटोगे तो ये 5 टाइम में, तो 2/5 mr²। तो हो गया आई अलॉन्ग। इसका मैं एक ही केस बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्सिस होगी वो इसकी डायमीटर वाली एक्सिस होगी, तो नोट कर लो इसको। सही है। अब देखते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। यहाँ पे हम दूसरे पार्ट में लेंगे कोई भी एक टेंजेंट ले लेंगे इसके अलॉन्ग, मतलब कोई भी एक टेंजेंट के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा होगा, जो टेंजेंट इसकी पास हो रही होगी। तो ऐसा कुछ केस होगा अपने पास कि आप इसकी जो एक ऐसे करके टेंजेंट है और यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस होगी इसके बीच में, और बाकी सब चीज़ें सेम है। अब ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है ये इस वाले, ठीक है। और हमने जो अभी निकाला है वो इसके डायमीटर इसके अलॉन्ग था, ये डायमीटर के अलॉन्ग। तो डायमीटर कैसे ही डायरेक्शन में ले लो, तो हमने ऐसे ले लेते हैं, इसके डायमीटर अलॉन्ग ऐसे था कुछ इसके अबाउट था ये, और अब रोटेट कर रहा है वो इसके अबाउट, तो इसके अबाउट हमें निकालना है। सो सिंपल है ये भी एक। क्या करोगे आप यहाँ पे आप क्या देखोगे, तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट होगी ये डायमीटर के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाओगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है हमारे पास, तो डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे r डिस्टेंस है यहाँ पे बीच के, और इसके लिए भी हमने निकाला है तो वो है मतलब जो अब जो निकल के आएगा वो आई निकल जाएगा। तो आई टेंजेंट के लिए मैं आई टी लिख लूँ इसको, इक्वस टू डेट आर। तो आई डी जो उसका सेंटर के लिए मतलब जो उसके डायमीटर के अलॉन्ग था, प्लस mr² लिख सकते हैं, ठीक है। और आई डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/5 mr² प्लस हो जाएगा इसके अंदर mr², और ये आई टी निकल जाएगा अपना। तो डेट इज कम्स आउट यहाँ पे क्या आएगा 7/5 mr²। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आई टी इक्वस टू 7/5 mr²। नोट कर लो। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, ये जो आया ये इसके अलॉन्ग जो होगा, इसके अलॉन्ग एम आई जो है कम आया है और इसके अलॉन्ग एम आई ज़्यादा आया है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा टॉर्क अप्लाई होगा कि इसको अगर हम किसी टेंजेंट के अलॉन्ग रोटेट करने के लिए ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल है, 2 केसेज यहाँ पे देख लिए। ओके। अब इसका हम करेंगे स्फेरिकल शेल के लिए। सो स्फेरिकल शेल के लिए नोट कर लेंगे, तो अभी देखते हैं उसको। सो नाउ वी स्टार्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए स्फेरिकल शेल। सो अगर कोई स्फेरिकल शेल होगा तो वो किस टाइप में होगा, लाइक एज प्लास्टिक की बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल उसके अंदर ऐसा कुछ होगा कि प्लास्टिक की बॉल अंदर से क्या होती है, हॉलो होती है। तो ये स्फेरिकल शेल है, तो एक प्लास्टिक की बॉल ले लो आप, वही एक स्फेरिकल शेल की तरह दिखेगी आपको। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसा कुछ होगा, ये अंदर से क्या होगी, हॉलो होगी। तो एक स्फेरिकल मैंने यहाँ बना लिया, इसको आप ये ऐसे समझ लें ये कि एक स्फेरिकल है, उसके बाहर की जो सरफेस है उसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो ये क्या है, एक स्फेरिकल है। तो वही सेम आपने जैसे हमने सब में लेट किया है, तो हम इसका मास भी क्या लेंगे, हम m लेंगे, और रेडियस जो होगी इसकी r होगी। तो यहाँ से किसी सेंटर इसके ओ पॉइंट से सेंटर से इसकी रेडियस कितनी है, r है, और इसका मास जो है m है, ठीक है। तो इसके जो मास जो है टोटल मास वो अबाउट क्या है, रेडियस के अबाउट है पूरा, ठीक है। तो रेडियस के अबाउट है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका यहाँ पे कुछ इसका वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका रेडियस के अबाउट है, तो यहाँ पे इसका होगा सरफेस होगा, क्योंकि हमने क्या कह दिया, स्फेरिकल शेल कह दिया हमने, थिक नहीं बोला, इसकी थिकनेस नहीं है, एक सिंपल स्फेरिकल शेल है। तो यहाँ पे केस है एक, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थिकनेस लेंगे तो इसमें 2 रेडियस बन जाएंगी। हम दोनों के लिए अलग, दोनों रेडियस को वही हमने जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर्स में किया था वैसे सॉल्व करेंगे।
तो वो केस भी इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी हम बाद में समझेंगे। पहले इस वाले पे टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमने यहाँ क्या लिया, कोई भी एक स्फेरिकल लिया, तो स्फेरिकल स्फेयर ले लिया, स्फेरिकल शेल कहेंगे इसको। सो लेट अस कंसीडर ए spherical shell, और हमने स्फेरिकल शेल लिए तो ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, उसकी रेडियस r है, एंड हैविंग, अब इसके पास मास होगा कुछ m, तो हैविंग मास कैपिटल M, ठीक। नाउ वी आर इंटरेस्टिंग दैट द सेम एम आई अबाउट इट्स डायमीटर। सो कोई भी एक एक्सिस अगर हम लें इसमें, तो उसके लिए मैं एक फिगर अलग बना दूंगा, लेकिन इसमें आपको बता देता हूँ। हमने कोई भी एक एक्सिस ले ली जो इसके सेंटर से पास होकर जा रही है, और ये इसका डायमीटर ऑल्सो होगी। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर हम कोई निकालेंगे, तो हमने इसके अलावा क्या निकालना है, आई निकालना है। और ये कोई भी हमने एक्सिस ले ली, ये ले ली वाई डैश, तो यहाँ पे एक डायमीटर बन जाएगा ए बी इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। तो ये देखते हैं, अभी कंटिन्यू रहते हैं। सो आपको क्या निकालना है, तो वी डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एम आई निकालना है, एम आई ऑफ हमें एम आई डिटरमाइन करना है। तो एम आई डिटरमाइन, आपको एम पता चलना चाहिए, हमें क्या निकालना है, एम आई निकालना है। सो एम आई के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एम आई के फॉर्मूले में आपको क्या पता चलता है, एम आई क्या होता है, हाफ, किसी भी के लिए एम आई क्या होता है, मास, एम आई जो होता है प्रोपोर्शनल होता है मास के, और क्या होता है उसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, और उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ठीक। सो रेडियस यहाँ पे फ्रॉम एक्सिस, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए। तो मास हमें यहाँ पे पता है, रेडियस भी पता है, ठीक है। तो हम इस केस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लेंगे, सो इसका केस है अबाउट, जो हमने वही केस जो लिया था हमने अभी, अबाउट ए डायमीटर, इसके डायमीटर के लॉन्ग डायमीटर। सो तो वही कंसीडर द थिन स्मॉल शेल, मतलब एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर हम उसको कंसीडर कर लेंगे। सो दैट इज़ आर, हम इसको अपने फिगर को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कुछ लाइक दिस। ये हमारे पास क्या है, सेंटर से पास है ये लाइन, और ये हमारे पास कुछ ऐसे बन गया, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, एक कैसा आएगा ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक। और अंदर से कैसा होगा, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा ये। तो एक रिंग टाइप हमने ले ली, और इसकी जो थिकनेस हमने वही सेम, ये वाली जो ऐसे जो इसके कर्व वाली थिकनेस है, ये कितनी है, ये वाली, ये डी एक्स है, और ये फ्रॉम एक्स डिस्टेंस के लिए क्या हमारे पास एक्स डिस्टेंस पे है, सही है। और तो यहाँ पे आप नोट करो कि दैट यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका जो एंगल बनेगा वो कुछ डिफरेंट होगा, और यहाँ के लिए कुछ डिफरेंट होगा। सपोज कर लिया, अगर हमने ये एंगल जो माना, ये एंगल ही तो चेंज हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक स्फेरिकल में, तो यहाँ अगर हमने एंगल थीटा माना ये, तो यहाँ पे जो बनेगा ये क्या होगा, डी थीटा होगा, सही है। देख लो आप चाहें ध्यान से, ये हमने माना एंगल थीटा, और ये हमने मान लिया डी थीटा, और इसके कुछ नामकरण कर दो। डेट इज़ आर, सपोज के लिए कोई एक्सिस हमारे पास एम वाई और वाई डैश है, और इसका डायमीटर ए बी है। तो यहाँ पे हम ले लो, क्या ले लें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लीजिए आप इसके पॉइंट्स ले लीजिए, सी डी ई एफ, ठीक है। सी डी ई एफ कोई इसके बीच के नामकरण कर दीजिए इसका, ओके। नाउ और इसका एक दूसरा डायमीटर क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, पी क्यू एक इसका सेकंड डायमीटर है, ठीक। तो वो सेम है अपना, क्या कंसीडर जो हमने माना है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो कंसीडर हमने क्या किया,
कंसिडर है थिन, थिन है, थिन एलिमेंट, एलिमेंट हमने कंसिडर किया, ये क्या है, सर्कुलर एलिमेंट है, थिन, थिन सर्कुलर लिख लो यहाँ पे पहले, थिन सर्कुलर, सर्कुलर एलिमेंट, एलिमेंट। और कैसे, एज रिंग, एज रिंग मतलब कैसी है वो, कुछ रिंग की तरह होगी, और एज रिंग, ठीक है। और काय के बीच में लिया हमने, कोई भी एक क्या लिया हमने, प्लेन के बीच में लिया है। सो कोई भी हमने क्या ले लिए, कुछ कोई भी हमने दो प्लेन ले लिए ऐसे, इसके बीच में कोई दो प्लेन लिए हैं। सो तो वो क्या है अपने पास, थिन जो लाई कर रहा है बीच में, लाई, लाई, लाइंग बिटवीन, बिटवीन क्या है यहाँ पे, सी एफ और सी एफ, और इसके बीच में लाई कर रहा है सी एफ और क्या पे मैं, डी एफ, डी ई, लाई बिटवीन, बिटवीन सी एफ, सी एफ एंड क्या कहेंगे हम, डी ई, डी ई के बीच में लाई कर रहा है। आपको दिख रहा होगा जो भी हमने लिया है इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। सही, तो फिगर क्लियर हो गई आपको, ठीक, ठीक है। सो हमें इसका क्या निकालना है, और ये कैसे है कुछ, और ये जो एक्सिस है ये हमने ये जो है इसके परपेंडिकुलर लिया है, तो हम वो भी लिख देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू डायमीटर, ये भी क्या है, पी क्यू एक डायमीटर है, तो डायमीटर पी क्यू के परपेंडिकुलर कोई डायमीटर है। और कहाँ पे वो लाई कहाँ कर रहा है, फ्रॉम लाई, लाई डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एक्स, और यहाँ पे एक छोटी सी डिस्टेंस जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, डी एक्स। तो वो एक्स और डी एक्स में लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स फ्रॉम डिस्टेंस एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स के बीच में लाई कर रहा है, तो एक्स ऑन डी एक्स फ्रॉम ओरिजिन, ओ से, किसी भी एक ओ पॉइंट से। तो आपको फिगर क्लियर हो गई है। तो वो क्या है कि रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, तो उसकी रिंग की कुछ रेडियस होगी, रेडियस होगी, और थिकनेस हमारे पास क्या है इसकी, पहले इसकी रेडियस ले लो, और थिकनेस क्या होगी इसकी, मतलब ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा है, ऐसे कुछ, ये ऐसे है, किसी भी एक कहाँ से, किसी एक एक्सिस से, और यहाँ से ये डिस्टेंस एक्स है, और ये बचा हुआ ये ऐसे जो ये है, ये अपने पास क्या है, डी एक्स है, डी एक्स ऐसे कर्व है ना, कर्व सा कुछ ऐसे दोनों साइड ये कर्व है। यहाँ हमने इसका नामकरण क्या किया था, डी सी डी ई एफ, सही है। और यहाँ से कौन सी एक्सिस पे है ये, अपने पास कोई एक यहाँ पे क्या था एक्सिस, यहाँ पे पी, ओ सॉरी क्यू था पीछे, और यहाँ पे क्या है अपना कोई भी एक पी है। यहाँ से ऐसा करके रोटेशन है, यहाँ से पूरी रोटेशन, मतलब ऐसा कुछ एक्सिस पे रोटेशन है, तो आपको समझना चाहिए ये ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए बात हो रही है। और यहाँ पे क्या अपने पास एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, और इसके साथ जो एक एंगल अलॉन्ग ये है, ये हमारे पास हमने सपोज कर लिया क्या है, थीटा है, तो ये हो गई अपना डी थीटा। चेंज थीटा में कितना चेंज हुआ, डी थीटा। तो छोटा सा चेंज हमने किया तो डी थीटा हो गया ये, ठीक है। तो सिंपल है। और यहाँ पे हमने मान लिया, तो सपोज़ ये क्या होगी, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा। इसको अगर हम किसी भी ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा साइड एंगल से देखेंगे, तो ये कुछ इस टाइप का अगर चमकेगा आपको, कुछ ऐसे, और इसके बीच में अंदर से कुछ थोड़ा सा ऐसे दिखेगा आपको, ऐसा कुछ दिखेगा अगर आप साइड से देखोगे तो, ठीक है, ठीक है। तो ये कर्व है, यहाँ पे सिंपल है, आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो इसकी जो वेड है ये कितनी है, ये अपने पास है, तो इसका अगर हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया, ये क्या हम कह रहे हैं, रिंग कह रहे हैं, तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा इसका, तो एरिया ऑफ रिंग क्या अपने पास होगा, डैट इज़ अबाउट इज सर्कमफ्रेंस। तो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, कुछ भी सर्कमफ्रेंस होगी, सर्कमफ्रेंस
क्रॉस इसकी जो इसका ये लेंथ है यही तो है ना, सरकमफ्रेंस होगी ये जो सर्किल सा बना है इसकी कुछ सरकमफ्रेंस। और तो यहाँ लिख लो पूरा सरकमफ्रेंस, SRUIM फ्रेंस सरकमफ्रेंस है, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर लें हम, उसको जो उसकी जो वाइड है उससे मल्टीप्लाई कर लें, मतलब CD से मल्टीप्लाई कर लें तो उसका एरिया निकल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस के लिए इसको क्या चाहिए हमें, इसका रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए हमें क्या चाहिए, कोई यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमने पॉइंट मान लिया, जो हम मान लिया हमने पास कोई भी H पॉइंट मान लिया, इस यहाँ पे हमने कोई भी H पॉइंट मान लिया। तो हमें क्या चाहिए 2 पाई, रेडियस के लिए क्या रखेंगे हम DC रखेंगे, CD CH चाहिए होगी कोई सी CH, तो सही है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे DC से, CD से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पे पास क्या हो जाएगा, रिंग का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो एरिया निकल गया तो हम इसको क्या कह लें, इसको कुछ भी मतलब A कह लो इसको, चाहे एरिया है ये एरिया। अगर हम इस रिंग का जो मास देखेंगे तो आपको पता होगा मास इसका क्या आएगा, मास ऑफ रिंग होगा, क्या होगा अपना मास ऑफ रिंग कितना होगा, अपना मास ऑफ रिंग, दैट इज तो मतलब जो हमारे पास एरिया आया मतलब A इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी के इक्वल होगा एरिया इंटू डेंसिटी, तो इसका मास हो गया है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या लिखेंगे हम, M अपॉन, ये स्फेरिकल शेल है तो यहाँ पे क्या इसका क्या होगा, टोटल जो मास मतलब टोटल जो मास होगा उसके क्या होगा, इसके अबाउट रेडियस होगा, तो अबाउट एंड रेडियस होगा, और किस फॉर्म में होगा, स्फेरिकल फॉर्म में। तो उसके लिए हम इसका एरिया लिख सकते हैं पूरे स्फेरिकल का आउटर सरफेस एरिया लिख सकते हैं। तो वो क्या होता है अपने पास 4 पाई, और रेडियस कितनी है हमारे पास स्फेयर की रेडियस है हमारे पास, शेल की रेडियस है R², तो वो R² हो जाएगा, कैपिटल R, तो स्क्वायर ये हम सिंपल। और जो अभी हमने एरिया निकालता वो कितना था 2 पाई CH और CD, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो M अपॉन 2 R², ओके। और ये CH CD हो गया। आप फिगर में से देखो CD अगर हम देखें तो CD कैसे निकलेगा, CD को अगर हम देख रहे हैं तो अगर आपको क्या बन रहा होगा, यहाँ पे 2 ट्रायंगल आप दिख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल सा और एक ये ट्रायंगल सा दिख रहा है, तो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस ये जो होगा इसको DR की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम CH को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फिगर में देखिए ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, यहाँ पे सेंटर से लेके इस पॉइंट के लिए भी रेडियस होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रेडियस, और यहाँ पे कुछ एंगल है, यहाँ पे जो भी एंगल है तो यहाँ पे रेडियस इंटू क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं R cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, R cos थीटा लिख सकते हैं। और ये जो O से लेके OH है इसको क्या लिख सकते हैं हम R sin थीटा, ठीक है। और OX को हम क्या लिख सकते हैं R sin थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये O पॉइंट है ना, OH को हम क्या लिख सकते हैं R sin थीटा, मतलब इसको रिजॉल्व कर लिया, दो वेक्टर्स मतलब दो उसमें 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट जहाँ पे पूरा हो जाएगा 0, तो यहाँ पे R जो होगा 0 को टेंड करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस रहेगी हमारे पास CH, तो CH कितना हो जाएगा अपने पास R cos थीटा, और जब ये पूरा 90 बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R sin थीटा, तो वो हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये ऐसे लिख लिया आपने, तो यहाँ पे CH की वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं R cos थीटा, और ये CD क्या है CD, और जब यहाँ पे CH है ना, ये CH है, तो CH क्या है हमारे पास ये है, और यहाँ पे क्या है OH क्या हमारे पास डिस्टेंस है X डिस्टेंस है, तो इसको R sin थीटा लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जब इसको यहाँ पे आ जाओ आप प्यार से, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं OH को क्या लिख रहे हैं R sin थीटा लिख रहे हैं, और मतलब फिगर में कुछ आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा लाइक दिस। तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है अपने पास
ऐसा कुछ है। तो एक थीटा ये और एक मतलब एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है डी एक्स। सही है। तो जब ये जो आर वेक्टर है, इस मतलब ये जो आर आर है, इसको जब हम इसमें रिजॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा, वो डिस्टेंस ही हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस आएगी। तो ये हमारे पास हमने क्या लिया है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है सी और एच के। तो सी एच क्या है अपने पास, आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा है। और अगर इस वाली डिस्टेंस की बात करें तो ये एक्स डिस्टेंस है। तो और है कौन सी, यहाँ पे एच पॉइंट है ना कोई, तो यहाँ से ओ एच कितना है हमारे पास, ओ एच आता है हमारे पास आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा आएगा ओ एच, और वो है किसके डिस्टेंस के, एक्स डिस्टेंस के लिए। तो वही लिखा है मैंने, इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स डिस्टेंस के लिए लिख दूंगा। अब एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट देखोगे तो क्या हो जाएगा, आर का सेम साइन का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे साइन को, क्या आएगा, साइन का कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। ओके ओके। तो ये हमारे पास क्या पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, आपको ये क्या दिखेगा, आर कॉस थीटा डी थीटा। सो ये जो आर कॉस थीटा बना है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अपना सी एच। तो ये वही अपना सी एच आ गया, सी एच डी थीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सी एच की वैल्यू हमारे पास क्या लगा सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो सी एच की वैल्यू हम क्या यहाँ से क्या लगा सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो अभी ज़रा अगले पन्ने पर आओ, नेक्स्ट आ जाओ। सो हमारी जो इक्वेशन अभी जो हमने जो सॉल्व कर रहे थे, वो हमारे पास क्या था, मास ऑफ द रिंग देख रहे थे ना। सो इसका मास क्या आएगा अपने पास, मास ऑफ द रिंग अपने पास क्या था, डेट इज़ आर मास इक्वस टू, रिंग का मास इक्वस टू 2 पाई। हमारे पास क्या था, यहाँ पे सी एच नहीं था, यहाँ था अपने पास क्या था, डेट इज़ ओ एच था। यहाँ क्या था अपने पास, यहाँ था अपने पास क्या था, हमारे पास सी एच था, सी एच, और दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा सी डी था, सी एच और सी डी था। पीछे देखो चाहें तो सी एच और सी डी दो थे, तो सी एच और सी डी मल्टीप्लाई में थे आपस में। इतना तो हमारे पास क्या आ गया, इसका जो हो गया सरफेस आ गया, सरफेस। और इसको जब हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम कितना था, एम, और वो था 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब ये टोटल इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, टू टाइम में, और बचा हुआ पार्ट कितना लिखेंगे हम, एम। बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा बचा हुआ पार्ट, दैट इज़ एम सी एच सी डी अपॉन आर 2r स्क्वायर। ठीक है। अब हमने फिगर से अकॉर्डिंग को आपको क्या बता दिया हमने, सी एच क्या बता दिया हमने, सी एच इक्वस टू क्या है यहाँ पे, आर कॉस थीटा। ठीक। और अगर हम सी डी देखें तो सी डी को अगर हम उस फॉर्म में निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, सी डी। तो सी डी क्या है, वो एक आर्क है, तो उसके लिए हम रेडियस को लिख सकते हैं ना, डी थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इक्वस टू आर्क अपॉन, आर्क क्या है हमारा, सी डी अपॉन लेंथ कितनी है इसकी, आर। तो यहाँ सी डी इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन आर डी थीटा। तो यहाँ पे दोनों को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन गया एक्सप्रेशन, डेट्स कम्स आर कॉस थीटा, और सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। ठीक है। अपॉन में क्या है, 2r स्क्वायर, और एक दोनों आर से दोनों आर कैंसिल, सही है, आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, ये है सिंपल है। ओके। तो सिंपल अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये और क्या लिखा था हमारे पास, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या बन के आ जाएगा, डेट इज़ एम आर स्क्वायर कॉस डी थीटा अपॉन 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हमने अभी पीछे क्या देखा था, डी एक्स हमारे पास कितना आ रहा था, डी एक्स इक्वस टू आ रहा था
दैट इज़ आर कॉस थीटा डी थीटा आ रहा था, आर कॉस थीटा डी थीटा आ रहा था। तो यहाँ से आर कॉस थीटा डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स। तो यहाँ से आर और यहाँ पे एक आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अपॉन क्या है यहाँ पे 2r²। तो एक आर से इस वाले पूरे टर्म से क्या आ जाएगा, ये जाएगा, और एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ अपॉन में 2r बचेगा, और इस वाले टर्म को लिखेंगे डी थीटा। तो आर डी थीटा डी एक्स आ जाएगा, आर डी एक्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक बार दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको दूसरी बार में समझ में आ जाएगा, वरना मैं यहाँ पे अगली टर्म में समराइज़ कर दूंगा इसको थोड़ा सा। सो यहाँ पे ये आएगा अपने पास डी आई स्मॉल, उसके लिए डी आई आ गया एक्स की टर्म में। अगर हम अबाउट इस डायमीटर देखेंगे तो डायमीटर के अबाउट देखेंगे क्या अपने पास ये इसके अबाउट, इसका भी क्या है, मास आया है, ये मास आया है, तो इसको हम स्मॉल एम कह लें। मास किस टर्म में आया है, डी एक्स की टर्म में। तो जब इसका आई देखेंगे तो उसको कहेंगे डी आई। एम आई देखेंगे इसके अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर होगा। रिंग में जो होगा परपेंडिकुलर वाले के लिए देखते हैं, कुछ ये रिंग टाइप होगा, ऐसा है ना। तो इसके पी क्यू के अलॉन्ग देखेंगे, ऐसा कुछ बन रहा है। तो इसके पी क्यू के अलॉन्ग देखेंगे तो कितने आई निकल के आएगा, तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर आएगा, रेडियस का स्क्वायर। तो इसका मास अभी हमने क्या निकाला, एम अपॉन 2r dx, और रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस आपने पीछे अभी सॉल्व करी थी तो कितनी आई थी अपने पास रेडियस, डेट इज़ रेडियस है ना। तो रेडियस पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लोगे तो आएगा r² माइनस, ये सिंपल है, ठीक, यहाँ पे डी आई। ओके, नाउ जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा अपने पास, ये बनेगा टोटल एम डी एक्स अपॉन आर, और अगर टर्म डिफरेंट टर्म इज लाइक दिस। ओके, सिंपल। तो यहाँ पे जो रेडियस की जगह हमने ये लगा दिया टोटल। तो अब टोटल एम आई होल बॉडी के लिए जो एम आई होगा तो उसका क्या होगा, डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो फॉर द लिमिट्स। लिमिट क्या रखोगे यहाँ पे, लिमिट वही अपनी सिंपल -r टू आर में चेंज होगी। तो अगली बार लिमिट रखोगे -r से लेके r में चेंज। तो यहाँ पे m और r² और ये डी एक्स अपॉन x², इसके पास dx। और यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 बाहर लिख सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी होती है अपने पास। तो mr² दिस एंड हेयर वी गेट dx। इसको ऐसे कर दें, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना, आपने पढ़ी होगी, that is our property when two limits are same but their difference between minus and plus. So we take 2 outside the integration and limit changes to 0 to r, 0 to जो भी उसकी लिमिट होगी आउटर लिमिट, उस पर चेंज हो जाती है। तो हमने वही सेम थिंग करी हमने। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये एम आर अपॉन कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर लिख लो। तो 2m अपॉन r आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा किसके, ये अंदर वाली टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो dx सिंपल। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो डेट इज़ यहाँ पे r² के साथ कांस्टेंट है और x² है। तो यहाँ पे r जिसके साथ कांस्टेंट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक x आ जाएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पे r² x, और यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन x³ उसके ऊपर होल के पावर क्या आएगी, लिमिट आ जाएगी। तो 0 से लेके r लिमिट लगा देंगे। ऑन सॉल्विंग इट वी गेट डेट r³ और -r³ और जब 0 पुट करोगे तो वहाँ पे होल टर्म आर 0। सो दैट बिकम्स नाउ लाइक दिस। यहाँ पे r कॉमन ले लो तो r³ कॉमन, तो 1 - 1/3 डेट इज़ r 2/3 और यहाँ से एक r से इसकी क्यूब की एक पावर कम हो गई, तो यहाँ पे r² बच गया। तो 4/3 mr², ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। क्या है इसका, डायमीटर के लिए। सही है। ओके, ठीक है, नोट कर लो। ओके, सो देख लो, आप एक बार चेक कर लो। शुरू से चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा mdx, उसको रेडियस में ये किसके चल रहा है, इक्वल्स टू r। ये क्या हमारे पास मास और इसकी क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे मास में शायद पीछे 2 भी था, तो यहाँ पे 2 और नोट कर लेना।
सो यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 और डेटा 2 ये कैंसिल कर जाएगा, तो ये 2 हटा दो यहाँ से, ये 2 हटा दो। सो ये 2 हटेगा, ये भी हटेगा, सो यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो ये है हमारे पास सिंपल। सो थैंक यू टू ऑल। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के ऊपर अपना नेक्स्ट होगा। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, एक बार दो बार वीडियो एक बार देख लेंगे आप, तो मुझे लगता है कि इनफ हो गया आज के लिए। सो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ एम आई फॉर ए स्फेरिकल शेल ऐसे आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, या फिर कैलकुलेशन ऑफ एम आई सॉलिड एंड स्फेरिकल शेल बोथ। और इसके लिए अगर हम टेंजेंशियल पे देखेंगे तो वही पैरेलल एक्सिस का आप थ्योरम लगा देंगे। सो इसमें ही ऐड हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 2/3 प्लस 1 एम आर स्क्वायर, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा सिंपल। सो ये बन जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर, ये बन गया पैरेलल के लिए, मतलब कि टेंजेंशियल एक्सिस जो हमने सेकंड उसमें पीछे जो केस पढ़ा था वही केस अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।